लेट्स कंटिन्यू विद द फैमिली ऑफ लाइन्स, ना फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स में ना अभी एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आता है जो काफी फेमस है। जैसे देखो, क्वेश्चन इज कि इफ 3a plus 2b plus 6c is equal to 0, then the family of straight lines ax plus by plus c equal to 0 passes through a fixed point find the coordinates of that fixed point। देखने में ये काफी अजीब लगता क्वेश्चन, ठीक है, बट इसका तरीका देखो क्या है। वो क्या बोल रहा है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले एबीसी अगर हमने सारे के सारे लिए इन्फाइनाइट जाएंगे, एंड ऑब्वियसली इन्फाइनाइट जाएंगे। अगर वो सारे के सारे इन्फाइनाइट लिए, वो सारे के सारे इधर पुट किए, तो पुट करने के बाद जितनी भी स्ट्रेट लाइन आएंगी वो सारी की सारी लाइंस को वो बोल रहा है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पहले तो ये समझ, ठीक है, क्या कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए जितने भी एबीसी हैं वो जब हम इस लीनियर इक्वेशन में डालेंगे, वो डालने के बाद बहुत सारी लाइंस बनेंगी, वो लाइंस प्लॉट की तो वो सारी की सारी लाइंस को हम बोल रहे हैं फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब हमारा पॉइंट ये है कि वो सारी की सारी फैमिली ऑफ लाइंस जो है, वो सारी की सारी फैमिली ऑफ लाइंस एक फिक्स पॉइंट से पास करती है, तो पॉइंट को निकाल क्या। तो अगर तो वो सारी की सारी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन एक ही लाइन से पास, एक ही पॉइंट से पास करती है, तो देन अंडर दिस कंडीशन this line can be converted to L1 plus lambda L2 equal to 0, right? Under this condition ये जो लाइन है ये L1 plus lambda L2 equal to 0 में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। अगर तो कन्वर्ट हो रही है तो गुड इनफ, हमारा काम हो गया, ठीक है। अगर तो कन्वर्ट हो रही है तो गुड इनफ, हमारा काम हो गया, वहां से पॉइंट मिल जाएगा, राइट। अच्छा, तो हमने क्या किया, इधर से कोई भी एक चीज निकाली, ए बी सी में से कोई भी एक चीज निकाली, ठीक, उसको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो क्या, लेट्स से ए निकाला, ए की वैल्यू क्या आ रही है, इन दोनों को उधर लेके गए, डिवाइडेड बाय 3 विद नेगेटिव साइन। अब ये ए को इधर पुट किया तो ये क्या बन जाएगा, -1/3 इंटू 2b प्लस 6c इंटू एक्स प्लस by प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0, ठीक, by प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। अब एलसीएम लिया एंड ओपन कर दिया, तो क्या बनेगा तुम्हारा एलसीएम लेने के बाद, -2b प्लस 6c into x plus 3by plus 3c that is equal to 0, ठीक। एंड जब इसको ओपन किया तो आ गया -2bx माइनस 6cx प्लस 3by प्लस 3c दैट इज इक्वल टू 0। इन दोनों के अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, b, क्या बचा 3y माइनस 2x प्लस c कॉमन आया तो क्या बचा 3 माइनस 6x दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब स्टिल ये L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 वाली फॉर्म में अभी तक नहीं आया, ठीक है, स्टिल इट्स नॉट इन दैट फॉर्म। तो इसको उस वाली फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या किया, इसको इधर लेके गए, या फिर एक काम उधर क्यों लेके जाना,
डिवाइडेड बाय बी कर दो तो क्या आ जाएगा 3y माइनस 2x प्लस सी बाय बी 3 माइनस 6x दैट इज इक्वल टू 0। तो ये लैम्डा बन जाएगा। तो क्या बना L1 एंड L2 अपने आप उसी फॉर्म में आ गए। ठीक है, ध्यान से चेक करो, अपने आप उसी फॉर्म में आ गए। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि यस डेफिनेटली अंडर दिस कंडीशन ये जो लाइन है ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा जो कि एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है। वो पॉइंट क्या होगा ध्यान से देखो, ये जो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस होता है इट ऑलवेज passes through the point of intersection of L1 and L2। ठीक है, it always passes through the point of intersection of L1 and L2, ये हमें मालूम है। ठीक है, it always passes through the point of intersection of L1 and L2। तो ऐसे ही अब ये जितनी भी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस आएंगी ये किससे पास करेंगे, कौन से पॉइंट से पास करेंगे, इट विल ऑलवेज पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 sorry 3y minus 2x equal to 0 L1 and L2 that is 3 minus 6x is equal to 0। ये इन दोनों से तो पास करेंगे इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो क्या आ रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज x इज इक्वल टू 1/2, x को 1/2 इधर पुट किया तो y आ गया 1/3। सो पॉइंट इज 1/2 1/3, सो दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दो, ये जो दो लाइन आ रही है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमारी जो ax plus by plus c इक्वल टू 0 है अंडर द कंडीशन 3a plus 2b plus 6c, ये यहाँ से हमेशा पास करेगी ही करेगी। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ कैसे किया? सर जैसे हमने शुरू में ए की वैल्यू डाली थी हम किसी की भी डाल किसी सकते की हैं। भी डालेंगे तो पॉइंट सेम है। ठीक है सर। ठीक है ना, जैसे अज्यूम कर मैं सी की डालता हूँ, ठीक है, क्विकली करके दिखाता हूँ तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, दैट इज सी की वैल्यू आ जाएगी -3a+2b डिवाइडेड बाई 6। ठीक, तो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी की जगह ये आ गया -3a-2b डिवाइडेड बाई 6 है तो 6 एलसीएम लेके ये आ गया। ठीक, दैट इज इक्वल टू 0, ए कॉमन आया तो ये आ गया 6x माइनस 3 प्लस बी कॉमन आ गया तो 6y-2 दैट इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई ए कर दिया तो ये आ गया ए, तो ये लैम्डा एक्ट करेगा L1 आ गया ये दैट इज x इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 1/3, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ये आ रहा है दैट इज 1/2 को मैं 1/3 डन। करने वाला इतना ही होता पार्ट, ठीक है, ये तो समझाने वाला पार्ट था। हाँ भाई क्लियर हुआ? यस सर। तो इस तरीके से था, इसका एक शॉर्टकट भी होता है। ठीक है, अब मैं शॉर्टकट पे आता हूँ। ठीक है, देखो क्या चीज है कि 3a plus 2b plus 6c and line is ax plus by। ठीक है, अब ध्यान से सोचो कि अगर किसी x या y की वैल्यू के लिए, सॉरी किसी अगर किसी x एंड y की वैल्यू के लिए ये पूरी की पूरी चीज ये बन जाए, राइट, तो एबीसी जो मर्जी हो वो x एंड y इसको हमेशा सेटिस्फाई करेगा अंडर दिस कंडीशन। राइट, पॉइंट समझने की कोशिश करो दोबारा कि अगर किसी पर्टिकुलर x या y की वैल्यू के लिए ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये बन जाए ये, जो कि हमेशा ट्रू है, राइट, तो अगर वो चीज हमेशा ट्रू है तो यानी कि वो एक्स कोमा वाई इसको हमेशा सेटिस्फाई करेगा व्हाट एवर इज द वैल्यू ऑफ एबीसी, एबीसी जितने मर्जी में डाल दूं ये एक्स कोमा वाई हमेशा सेटिस्फाई करेगा, यानी कि जितने भी पेयर फैमिली ऑफ लाइंस आएंगे ये उस एक्स एंड वाई से हमेशा सेटिस्फाई पास करेंगे ही करेंगे। इसका मतलब ये, ठीक है, ये उस एक्स एंड वाई से हमेशा पास करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो क्या चीज आएगी ध्यान से देखो, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे सी है यहाँ पे तो यहाँ पर भी सी क्रिएट करेंगे, तो 6 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया 3a/6 प्लस 2b/6 प्लस सी इज इक्वल टू 0। 3 पे कटा तो 1/2 प्लस 1/3 इंटू बी प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, अब कंपेयर दिस विद दिस,
तो ए का कोफिशिएंट क्या है x, ए का कोफिशिएंट क्या है 1/2, तो x की वैल्यू 1/2 होनी चाहिए। बी का कोफिशिएंट क्या है 1/3, बी का कोफिशिएंट क्या है y, तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1/3। बाकी सी सेम है। पॉइंट क्या आ गया 1/2 कोमा 1/3। अब ये पॉइंट वो है कि जिसको मैं इसके अंदर डालूंगा तो ये जो चीज है ये बन जाएगी ये, और ये तो हमेशा ट्रू है, यानी कि ये पॉइंट जो है ये हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा, हमेशा करेगा, एबीसी जो मर्जी हो जाए। तो जितने भी एबीसी पुट करके लाइंस आ रही हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो सारी की सारी लाइंस 1/2 कोमा 1/3 से बाई पास करेंगे ही करेंगी। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक। अच्छा, अब जैसे एक और एग्जांपल देखो इसी चीज का। इफ 4a² प्लस 9b² minus c² plus 12ab that is equal to 0, then the family of lines ax plus by plus c is equal to 0 is either is concurrent at 2 points. ठीक, find the points. Is concurrent at 2 points, find those points. ठीक है, so under this condition ax plus by plus c is concurrent family of this line at 2 points, single point नहीं, तो वो दोनों पॉइंट निकालो, ट्राई करो जरा, शाबाश ट्राई करो। हाँ जी, तो सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक पकड़ी, ठीक, इसके अंदर 4a² प्लस 9b² प्लस 12ab माइनस c² इक्वल टू 0 किया, और ये क्या बन जाएगा हमारा, दैट इज 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस c² दैट इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 3b माइनस c इंटू 2a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 0, a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ गया 2a प्लस 3b माइनस c इंटू 2a प्लस 3b प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0, तो 2a प्लस 3b माइनस सी इक्वल टू 0, और 2a प्लस 3b प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा, अब इसके साथ अगर मैं कंपैरिजन करूंगा ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 को, राइट, तो सी को पॉजिटिव बनाना तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया -2a माइनस 3b प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब कंपैरिजन करके ए का क्वेश्चन क्या आ रहा है x, इधर ए का क्वेश्चन क्या आ रहा है -2, तो ये पॉइंट आ जाएगा -2 को सिमिलरली -3। एंड सिमिलरली इसको अगर मैंने ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर किया, तो ए की एक्स की वैल्यू x आ जाएगी 2 एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो 2,3 इधर से। सो पॉइंट इज आइदर -2, -3 और 2,3। हाँ जी, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? उदय, रितेश, कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्लियर है सर। ठीक, 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 ठीक है। देन इज एंगल बाइसेक्टर्स। एक एंगल बाइसेक्टर्स, तो देखो, अगर मेरे पास ये लाइन है L1 इक्वल टू 0 और a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड ये एक लाइन है L2 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन इन दैट केस जो भी लाइन होगी जो इनके एंगल बाइसेक्टर एक्ट करेगी, राइट, जो क्या करेगी, इनके एंगल्स को बाइसेक्ट करेगी, ये ऐसी दो लाइन आएंगी फर्स्ट ऑफ ऑल।
एक आएगा इनका जो इनके बीच में बनने वाला एक्यूट एंगल है उनको बाइसेक्ट करेगी, एक जो इनके बीच में बनने वाला ऑब्ट्यूज एंगल होगा उनको बाइसेक्ट करेगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट इज टू एंगल बाइसेक्टर्स एग्जिस्ट, ठीक, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर्स एग्जिस्ट, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज, अब ध्यान से देखना है ये चीज, अज्यूम करो ये एंगल टोटल है, ठीक, 2 थीटा, तो ये थीटा और ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला जो टोटल एंगल है, ठीक, ये कितना जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, दैट इज 180 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 करो तो ये वाला जो एंगल है ये आ गया 90 माइनस थीटा, ये भी एंगल आ गया 90 माइनस थीटा। अब ध्यान से एक चीज चेक करो, व्हाट इज द एंगल बिटवीन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड द ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। देखो ये है ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, दिस इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, तो इन दोनों के बीच का एंगल जा रहा है ये व्हाट इज दिस एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के बीच में इन दोनों का एडिशन, तो एडिशन करके क्या जा रहा है, तो दैट इज 90 डिग्री। सो कहने का मतलब ये है कि जो मर्जी रैंडम लाइंस पकड़ो, उनका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर ना, उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दैट एंगल विल ऑलवेज बी 90 डिग्री। सो सेकंड पॉइंट इज कि एंगल बिटवीन both the bisectors is always 90 degree. Angle between both the bisectors is always 90 degree. Is always 90 degree. ठीक है, एक तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है। देन द सेकंड पॉइंट इज, सॉरी थर्ड पॉइंट इज इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स, ठीक है। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स क्या होगा, अगेन हमारी लाइंस कौन कौन सी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये दो लाइंस, अब इन दोनों लाइंस का एंगल बाइसेक्टर जो बनेगा वो क्या बनेगा, और दो आएंगे तो दोनों इक्वेशन हमें मिलनी चाहिए, तो वो जो भी इक्वेशन होगी वो क्या होगी, ठीक, ध्यान से देखो, पहली लाइन लिखो a1x प्लस b1y प्लस c1 ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर अंडर द रूट, इधर a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाय a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर अंडर द रूट, दोनों को बराबर कर दो, प्लस माइनस लगा दो, दैट्स इट। एक बार प्लस लेके एक इक्वेशन आएगी, माइनस लेके दूसरी इक्वेशन आएगी, और दोनों में से एक जो इक्वेशन और जो दूसरी इक्वेशन है एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एक्ट करेगी, एक ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर एक्ट करेगी, और कौन सी दोनों में से कौन सी होगी, खैर उसके ऊपर अभी हम कमेंट नहीं करेंगे, बट वो भी निकाल सकते हैं, वो भी मैं बताता हूँ अभी। बट यस, इस तरीके से दोनों इक्वेशन है। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा ये है कि भाई आई क्यों ऐसी, कहाँ से है ये इक्वेशन, राइट, ये दोनों के दोनों कहाँ से है। अब ध्यान से देखो जरा, इसका रीजन बहुत सिंपल है, मान लो ये दो लाइन है, ठीक, इस केस में हम क्या निकालेंगे, लोकस ऑफ पॉइंट whose perpendicular distance, सॉरी परपेंडिकुलर तो रहने दो, पॉइंट का डिस्टेंस निकालना, whose distance from L1 and L2 is equal, ठीक, तो ये ऐसा पॉइंट है जिसका ये वाली लाइन L1 से डिस्टेंस जाएगा ये, एंड L2 से डिस्टेंस जाएगा ये, राइट, ये दोनों बराबर होने चाहिए। वैसे पॉइंट्स को का जो लोकस आएगा वो क्या होगा, दैट इज एक्चुअली एंगल बाइसेक्टर। क्यों, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर के ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट जो होता है, याद करो मैंने ये उसमें बताया था जब ट्रायंगल के अंदर इन सर्कल बनाया था, इन सेंटर बनाया था, तो मैंने तुम्हें बोला था कि वो एंगल बाइसेक्टर से बनता है। क्यों बनता है, उसका रीजन ये था कि इसके ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट जो होता है, ये जो दो साइड्स होती है एंगल की, जिस एंगल का ये बाइसेक्टर है, उन दोनों साइड से इक्वी डिस्टेंट होता है इसके ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट। यहाँ पे बनाऊंगा तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आ जाएगा जो कि बराबर होंगे, इस तरीके से सारे के सारे ये डिस्टेंसेस जो है ये बराबर, तो इस तरीके से ये आएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो अब मान लो ये पॉइंट है h, के
तो पहली लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन है L2 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये सोचो कि इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा। तो कैसे निकालते थे, पॉइंट को पुट करते थे, तो ये आ जाएगा a1h प्लस b1y सॉरी b1k प्लस c1 का मॉड बाय a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर अंडर द रूट दैट इज इक्वल टू a2h प्लस b2k प्लस c2 डिवाइडेड बाय a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर अंडर द रूट का मॉड। अब इन दोनों मोड को जब हटाओगे तो क्या ओपन होगा, प्लस माइनस, राइट, तो प्लस माइनस आ जाएगा। तो और h एंड h की जगह x डाल दो, राइट, एंड y की जगह k की जगह y डाल दो, तो दैट्स इट, ये इक्वेशन आ गई। तो याद रखना इसके अंदर ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट आता है या ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है पॉइंट का लाइन से, उसी के थ्रू आता है, उसी को कंपेयर करके आता है, क्योंकि दिखता ही वैसा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मिलेंगी बाइसेक्टर्स की इक्वेशन। अब फोर्थ पॉइंट, एक्यूट वर्सेस ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एक्यूट वर्सेस ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, दोनों में क्या कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर हमारे पास लाइन्स हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक, देन हमारे पास क्या आया था, एंगल बाइसेक्टर्स a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर अंडर द रूट दैट इज इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाय a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये दो लाइंस पकड़ी एंड इसके अंदर से x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया a1 a2 प्लस ऐसे y के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया, वो आ गया b1 b2। हमने इसका साइन ऑब्जर्व किया। ठीक है, ऑब्जर्व इट साइन, अगर तो ये साइन आ रहा है पॉजिटिव, वैल्यू नहीं सिर्फ साइन, अगर ये साइन आ रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, तो अगर तो साइन आ रहा है पॉजिटिव, राइट, तो इधर पॉजिटिव रख के तुम्हें क्या मिलेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ठीक, तो देन इधर पॉजिटिव रख के तुम्हें क्या मिलेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। इसका क्लियर सा मतलब है कि नेगेटिव रखेंगे तो इस केस में एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिल जाएगा। एंड अगर इसका साइन आ रहा है नेगेटिव, तो इधर नेगेटिव रख के तुम्हें क्या मिलेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। कहने का मतलब ये है कि जो इसका साइन है वो साइन इधर रखोगे तो तुम्हें मिलेगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, और इसका ऑपोजिट साइन अगर इधर रखोगे तो तुम्हें मिलेगा हमेशा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, हमेशा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल दो, ठीक, एग्जांपल इज फाइंड the bisectors of obtuse angle between 3x minus 4y plus 7 is equal to 0 and 12x plus 5y minus 2 is equal to 0। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आने वाले ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकालो। तो हमने क्या किया, पहले a1 a2 प्लस b1 b2 निकाला, क्या आ रहा है, तो a1 a2 क्या आ रहा है, 12 इंटू 3, b1 b2 क्या आ रहा है, माइनस 4 इंटू 5। ठीक, तो दैट इज 36 माइनस 20, तो दैट इज प्लस 16, तो दैट इज पॉजिटिव। तो यानी कि पॉजिटिव रख के ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। तो इस लाइन को पकड़ा, पहले क्या आ गया, 3x माइनस 4y प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर द रूट दैट इज इक्वल टू, पॉजिटिव रख के अब ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। तो ये आ जाएगा 12x प्लस 5y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर द। ठीक है, तो ये आया 13 इधर चला गया, ये आया 5 इधर चला गया, तो ये आ गया 13 इंटू
3x minus 4y plus 7 that is equal to 5 into 12x plus 5y minus 2. ठीक, तो क्या चला गया 39x minus 52y plus 91 that is equal to 60x plus 25y minus 5 to that. ठीक, तो ये इधर आया तो 21x, ये इधर आया प्लस 77y, ये इसको इधर ले आओ तो 101. ठीक है, तो इस तरीके से इक्वेशन चलेगी. गंदी जा रही है बट वट एवर इट इज, कोई फर्क नहीं पड़ता. सो दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर. ठीक है, तो हाँ जी, अभी तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? कोई डाउट है तो प्लीज बताओ. हाँ जी सर, आप क्लियर है सर. क्लियर है? यस सर. ठीक, चलो अब ये 4 पॉइंट्स हमने देखे. क्या क्या देखे दोबारा देखो जरा. कि पहली बात तो दो एंगल बाइसेक्टर एग्जिस्ट करेंगे. ठीक है, दूसरा दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है. तीसरा उनकी इक्वेशन क्या जाएगी. फोर्थ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर एंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर अलग अलग कैसे निकालो. ठीक है, देन फिफ्थ line parallel to angle bisectors is always equally inclined to two given lines. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, स्पेशली इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल या इक्विलैटरल ट्रायंगल. क्या बोल रहा है ये? देखो, हमने ये दो लाइंस बनाई रैंडम. अब हमने क्या किया, इनका एंगल बाइसेक्टर बनाया. तो इधर एंगल बाइसेक्टर जा रहा है ये. ठीक, अभी मैं सिर्फ एक ही एंगल बाइसेक्टर बना रहा हूँ. पहले इसी की प्रॉपर्टीज के थ्रू इसको ऑब्जर्व करते हैं क्या चीज जा रही है. ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि इस लाइन के पैरेलल लाइन बनाई. और जितनी मर्जी पैरेलल लाइन बनाते रहो. ठीक, ऐसे भी बना लो, जो मर्जी पैरेलल है, नीचे बनाओ ऊपर बनाओ, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, नीचे बनाओ ऊपर बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, ये चीज आ गई. अब ध्यान से देखना, पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा. ठीक, इधर ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा. अब ध्यान से देखना. ठीक है, ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल थीटा बराबर होंगे क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में अंदर वाला आने वाला एंगल है ऑल्टरनेट, तो इनको बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो ये भी थीटा होगा. अब ये जो दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इनका ये दोनों एंगल सेम होंगे. क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. तो इस ट्रायंगल के अंदर ओ ए बी के अंदर, राइट, ये दोनों थीटा थीटा आ गए. अब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा. तो ये वाली जो लाइन है ये इसके पैरेलल होगी, ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी. तो कहने का मतलब ये है कि पैरेलल तो हुई होगी, साथ में एसोसिएट ट्रायंगल भी बनाएगा. और यानी कि ये L1 एंड L2 दोनों के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, दोनों के साथ थीटा एंगल बना रहा है. यानी कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल लाइन लो, वो हमेशा गिवन दोनों लाइंस L1 L2 दोनों के साथ इक्वल एंगल बनाएगी जो मर्जी हो जाए. यानी कि दोनों लाइंस के साथ मिलकर एसोसिएट ट्रायंगल बनाएगी जो मर्जी हो जाए. सर आप क्लियर हुआ डायग्राम से ये पॉइंट बोला अभी? यस सर. ठीक, तो एक तो ये पॉइंट आ गया. ठीक है, देन अगर मैं इसी में ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बनाऊं, उधर गन पड़ जाएगा, तो नया डायग्राम में देखो. अब इधर ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आ गया, ये थीटा ये थीटा. अब इसके पैरेलल लाइन ली. ठीक, तो अब ध्यान से देखो, ये भी थीटा ये भी थीटा. ठीक है, तो ये थीटा जो है ये इस एंगल के थीटा के बराबर होगा. क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ऐसे ये भी थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल लो, या ये थीटा इसके बराबर हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोल लो, जैसे मर्जी बोल लो.
तो ये दोनों बराबर हो गए, यानी कि ये जो लाइन है जो पैरेलल है ऑब्टयूज एंगल बाइसेक्टर के, वो L1 एंड L2 दोनों के इक्वली इंक्लाइंड है, क्योंकि दोनों के साथ वो एंगल थीटा थीटा बना रहा है। ठीक है, दोनों के साथ वो एंगल थीटा थीटा बना रहा है, इसके साथ भी थीटा बना रहा है, इसके साथ भी थीटा बना रहा है। ठीक है, सो यही पॉइंट था हमारा कि जो लाइन रहेगी पैरेलल टू एंगल बाइसेक्टर इज ऑलवेज इक्वली इंक्लाइंड टू द गिवन टू लाइंस। सबसे पहला पॉइंट तो हमारा ये आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन भी है। क्या कि टू साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल are given by 7x minus y plus 3 is equal to 0 and x plus y minus 3 is equal to 0, and its third side passes through 1 comma minus 10. ठीक है, passes through 1 comma minus 10. Then determine the equation of third side. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी दो साइड्स तो हमें पता है, चलो ऐसा लो। ये दोनों हमें पता है। ठीक है, तो जो तीसरी साइड है, अच्छा ये टू साइड्स की बात कर रहे हैं, ये टू इक्वल साइड्स की बात कर रहा है। ठीक है, दो इक्वल साइड्स हमें गिवन है, एक को L1 ले लो, एक को L2 ले लो। ठीक है, एक को L1 ले लो, एक को L2 ले लो। ठीक है, अब जो तीसरी साइड है वो बोल रहा है कि इस तरीके से एक पॉइंट है 1 माइनस 10 यहाँ से पास करिए, तो तीसरी साइड ऑब्वियसली इक्वल इंक्लाइंड होगी, राइट। तो तीसरी साइड की क्वेश्चन है। अच्छा सोचो जरा, एक मिनट क्या करोगे, सोचो। हाँ जी, तो पहले तो ये समझो, इसको ऐसे मैं एक्सटेंड करूंगा अगर, ठीक, तो सबसे पहले तो ये देखो कि ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये इस वाले एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल रहेगी, हाँ या ना, यस सर। राइट। इसके दो मेथड है एक्चुअली, और एक दूसरा बनेगा ऐसे, तो ये भी तो ऐसे ट्रायंगल बनाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि ये भी थीटा। अब ये वाली जो लाइन है ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल रहेगी, तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को स्लोप चाहिए एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का। आई होप ये चीज क्लियर है, क्योंकि पॉइंट मेरे को पता, स्लोप पता चल जाए मेरा काम हो जाए। तो मैंने क्या किया, क्विकली बाइसेक्टर्स निकाले, वो आ गया 7x माइनस वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज प्लस माइनस x प्लस वाई माइनस 3 डिवाइडेड बाय रूट 2। रूट 2 इसके साथ कटा, ये कितना आ रहा है 50, रूट 50 आ रहा था, रूट 2 के साथ कटा तो रूट 25, तो दैट इज 5, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 7x माइनस वाई प्लस 3 दैट इज प्लस माइनस 5 टाइम्स x प्लस वाई माइनस 3। ठीक है, तो ये आ गया 7x माइनस वाई प्लस 3। देखो अगर तो प्लस है, ठीक है, दोनों अलग अलग करते हैं, अगर तो प्लस है तो ये आ जाएगा 7x इक्वल टू 5x, तो इधर आके कितना हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस वाई, वो इधर आके हो जाएगा माइनस 2y प्लस 3 माइनस 3, इधर आके हो जाएगा प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0, और x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। यानी कि स्लोप कितना आ रहा है, स्लोप इज 1, तो एक बाई लाइन का स्लोप आ गया 1, ये तो हमें पता चल गया 1 आ रहा है।
मैंने स्लोप करके किया ही नहीं था। ओ एक सेकंड ये थोड़ी थोड़ी नहीं काफी गलती हुई। रुको रुको मैं बताता हूँ। ये पहले ये दो मेथड है एक्चुअली में, पहले दोनों मेथड देख लो क्या क्या है, ठीक है, फिर अपने आप क्लियर हो जाएगा, तब तक होल्ड कर ले। 5x था ना, तो 7x माइनस 5x 2x, इधर माइनस वाई है, इधर प्लस 5y है, तो 5y इधर आके हो जाएगा माइनस 6y, इधर माइनस 15 है, वो इधर आके माइनस 15 प्लस ये 3, दैट इज प्लस 18, दैट इज 0। तो x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसकी स्लोप कितनी आ रही है? स्लोप आ रही है 1/3। तो एक, 9 है सर, हाँ जी, +9 होगा, 2 कॉमन लिया ना आपने। अच्छा हाँ ये 9 होगा, चलो स्लोप से फर्क पड़ता था, स्लोप तो ये आ गई। अब अगर मैं नेगेटिव लेता हूँ तो 7x माइनस इक्वल टू माइनस 5x, तो इधर आके हो जाएगा 12x, माइनस वाई माइनस 5, तो इधर आके हो जाएगा 5 माइनस 1, तो दैट इज 3y। अच्छा एक और चीज, एक की स्लोप आ गई ना तो दूसरी निकल आएगी, क्यों? क्योंकि हमें पता दोनों एंगल बाइसेक्टर जो होते हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं, तो एक की स्लोप अगर 1/3 है तो दूसरी की स्लोप क्या रहेगी? -3। ये भी चीज है, हाँ है ना? यस सर। है ना? तो मेरे को ये पता चल गया कि वो जो दोनों लाइंस आएंगी आइसोसेलेस ट्रायंगल की, जो थर्ड साइड एक्ट करेगी, उन दोनों की स्लोप क्या आ रही है? 1/3 या -3। और वो 1 -10 से पास करेगी, तो लाइन क्या आ जाएगी? 1 माइनस ऑफ -10 प्लस 10 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1/3, या फिर y प्लस 10 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू -3। यहाँ पे क्या बना? 3y प्लस 30 दैट इज इक्वल टू x माइनस 1, तो 3y माइनस x दैट इज इक्वल टू प्लस 31 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, और इधर से ये आ जाएगा y प्लस 10 दैट इज इक्वल टू -3x प्लस 3। ठीक, तो इधर से क्या आ जाएगा? सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड लेगा तो 3x प्लस वाई प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये दो लाइन आ रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर निकालने का मेन मोटिव क्या था? पहली बात तो एंगल बाइसेक्टर मैंने प्रॉपर्ली नहीं निकाले, मैंने एंगल बाइसेक्टर का स्लोप चाहिए था, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये जो दो साइड्स बनेंगी आइसोसेलेस ट्रायंगल की, ये वाली और ये वाली, राइट, जो इक्वल इंक्लाइंड है और इसी पॉइंट से पास कर रही है, दैट इज 1, -10, वो दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल टू रहेंगी तुम्हारी एंगल बाइसेक्टर, एक एक्यूट दूसरी ऑब्ट्यूज की। तो मेरे को एंगल बाइसेक्टर का स्लोप चाहिए था, तो मैंने एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल के क्विकली वहां से स्लोप निकाला, एक की 1/3, एक की निकाली दूसरी की तो -1/m करके आ गया, तो -3 आ गया दूसरी का। ठीक है, तो स्लोप निकाला, पॉइंट गिवन था, तो पॉइंट मतलब लाइन आ जाएगी। हाँ जी, क्लियर हुआ? ठीक। यस सर। ठीक है, अब दूसरा मेथड क्या बोलता है कि स्लोप निकालने का ये तरीका नहीं है, एक और तरीका है, सिर्फ ये तरीका नहीं है, एक और तरीका है। ठीक, क्या तरीका है? ध्यान से देखो कि देखो हमें वो निकालना है स्लोप जो L1 एंड L2 दोनों के इक्वल इंक्लाइंड है, इधर भी एंगल थीटा बनाता है, इधर भी एंगल थीटा बनाता है। अब मेरे को ये बताओ L1 के जो लाइन थी, राइट, L1 लाइन है हमारी 7x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, दूसरी लाइन थी L2x प्लस वाई -3 इक्वल टू 0। तो इस लाइन का स्लोप कितना आ रहा है? दैट इज 7। एक लाइन का स्लोप है 7, दूसरी लाइन का स्लोप कितना है? -1। ठीक, इसका m है 7। तो मेरे को वो m ढूंढना है जो 7 के साथ एंड -1 m के साथ इक्वल एंगल बनाता है, राइट। और ध्यान से देखो इन दोनों के बीच में एंगल क्या जाएगा? m m माइनस m1, एंगल बिटवीन क्या होता है? tan थीटा, दैट इज m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2 का मोड। तो क्या आ जाएगा? m माइनस ऑफ -1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस m1 m2, दैट इज -1 इंटू m, तो -m, तो इधर आ जाएगा -m का मोड, दैट इज इक्वल टू, ठीक, तो tan थीटा इज इक्वल टू दिस, एंड वही थीटा इधर है, तो इधर का m और ये m1 m2 लेके जाओ, तो क्या आ जाएगा? m माइनस 7 ओवर 1 प्लस 7m का मोड। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, अब देखो मोड ओपन होगा तो प्लस माइनस आएगा, राइट, तो ये बन जाएगा देखो m+1/1 माइनस m दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस m-7/1 प्लस 7m, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो m+1 इंटू 7m+1 दैट इज प्लस माइनस m-7 इंटू 1 माइनस m, तो ये क्या आ जाएगा? 7m² प्लस 7m प्लस m+1 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस m-m² -7 प्लस 7m। ठीक, तो दैट इज 7m² प्लस 8m प्लस 1, दैट इज प्लस माइनस -m² प्लस 8m माइनस 7।
अब देखो अगर मैं प्लस लेके जाता हूँ तो ये आ जाएगा 7m² प्लस 8m प्लस 1 दैट इज इक्वल टू -m² प्लस 8m माइनस 7, तो ये दोनों कटेंगे। ठीक, ये m² को इधर ले आओ तो दैट इज 8m² इक्वल टू 1 को इधर लेके जाओ -8, तो m² इज इक्वल टू -1, तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, m² इज इक्वल टू -1, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। अब माइनस लिया दैट इज 7m² प्लस 8m प्लस 1, माइनस लोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m² माइनस 8m प्लस 7, दोनों को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो ये आ गया 8m², सॉरी 6m², ठीक, प्लस 16m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 वगैरह कॉमन आया, 3m² प्लस 8m माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये बन गया 3m -1 इंटू m प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। बिल्कुल, तो m की वैल्यू क्या आ रही है 1/3 या -3। तो देखो ये था तरीका निकालने का, लेकिन ये भी छोटा तरीका नहीं, ये भी लंबा तरीका। एट दिन स्लोप निकली ना अभी, तो फिर पॉइंट को यूज करके जो इक्वेशन निकलेगी वो तो यहीं से निकलेगी। ठीक है, ये चीज एंड ये चीज। तो स्लोप निकालने का तरीका देखो, ये मेरे को ज्यादा सिंपल लग रहा है कि क्योंकि देखो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना, एंगुलर सेक्टर की इक्वेशन निकालना वो तो अभी इजी है ना, तो वहां से डायरेक्टली स्लोप निकालना बहुत इजी हो जाएगा, और एक की निकालनी दूसरी की तो आ जाएगी। यहाँ पे एक्चुअली में इसको पूरा का पूरा साइमल्टेनियसली सोल्व करना ही थोड़ा लेंथी चला जाता है, तो इसके थ्रू भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, जैसे तुम कंफर्टेबल। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। सर हम बिना स्लोप के भी कर ही सकते हैं। बिना स्लोप के कैसे कर सकते हैं? अब बताओ तुम्हारा मेथड क्या था? सर वही पैरेलल लाइन वाली चीज है कि इसको लैम्डा ले लेंगे सी को, बाकी चीजें तो सेम आएंगी, फिर वो पॉइंट्स पुट करा के लैम्डा आ जाएगा, फिर इक्वेशन आ भाई जाएगी। लेकिन एक चीज बताओ कि ये जो लाइन है ये किस लाइन के पैरेलल है? एंगल बाइसेक्टर के। अच्छा, तुम ये बोल रहे हो कि एंगल बाइसेक्टर तो निकाले हमने, हाँ जी सर, वो तो निकाल लिया। जगह सी की जगह लैम्डा ले लिया इसका, यस सर, यस। और फिर पॉइंट पुट करा के लैम्डा निकाल लिया, मतलब यहाँ जी। पे स्लोप नहीं निकाली, स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म ने बाद में यूज की, यहाँ पे लैम्डा लेके फिर पॉइंट पुट करके लैम्डा। हाँ हाँ, इक्विवेलेंटली यार, इक्विवेलेंटली, इक्विवेलेंटली। यस सर। ठीक है ना, बट यूज एंगल बाइसेक्टर की है ना। हाँ जी सर, एंगल बाइसेक्टर हाँ, से। समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ गया। ठीक है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ अ लाइन। ये स्ट्रेट लाइन का सेकेंड कंसेप्ट है। इसके बाद जो कंसेप्ट है, ठीक, एक कंकरेंट लाइंस का है, आई थिंक वो मैं बता चुका हूँ तुम्हें ऑलरेडी, कंकरेंट लाइंस का। ठीक है, हाँ कंकरेंट लाइन बता चुका। जो लास्ट कंसेप्ट है वो है तुम्हारा रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइन। ठीक है ना, तो वो भी एक कंसेप्ट है, वो भी अच्छा कंसेप्ट है। एंड एक ये, तो यही दो कंसेप्ट हैं स्ट्रेट लाइन में हमारे। ठीक है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, भाई क्या मतलब है ये? भाई जो अभी चैप्टर आएगा तुम्हारा सिलेबस लेवल पे 3D 12th का, उसमें भी आएगा ये। ठीक है, तो ध्यान से समझ लो इस चीज का मतलब क्या है, यहीं पे वहां पे क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो ये अगर लाइन है L इक्वल टू 0, दिस इज अ पॉइंट P, तो P पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, राइट, ये डिस्टेंस D हमने निकालना सीखा हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हमने पूरा सीखा हुआ, इसका मेथड फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c का मोड ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक, मैं उसकी बात नहीं कर रहा अभी। ये पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या मतलब हुआ फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, कि पॉइंट से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो परपेंडिकुलर जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके लाइन को मीट कर रहा है, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये पॉइंट निकालना। फिर अगर मैं इस लाइन को मिरर एक्ट करूं, ठीक है, तो इस मिरर के अंदर ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है P, इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, ठीक, ये यहां पे आ जाएगा। इसको Q ले लो एंड इसको R ले लो, तो R जो है, दिस R will be the image of point P in mirror, in line mirror
L इज इक्वल टू 0। हाँ जी, चीज क्लियर हुई? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। राइट, तो जो R होगा वो P का इमेज होगा, राइट। और मैं ये बोल सकता हूँ कि Q मिड पॉइंट एक्ट करेगा P का एंड R का। हाँ जना, यस सर। राइट। तो ये दोनों पॉइंट निकालने, अगर मेरे को P दे रखा है, लाइन दे रखी है, तो Q एंड R निकालना। ठीक है, ये किस तरीके से निकालेंगे इसका मैं मेथड भी बता रहा हूँ, शॉर्टकट भी बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। पहले मैं लॉन्ग कट बताऊंगा, मेथड पूरा, ठीक है, फिर मैं शॉर्टकट बताता हूँ। ऐसा ही होना। देखो, चलो गंदे पॉइंट वाला लेते हैं एग्जांपल, ताकि और अच्छे से क्लियर हो। फाइंड दी, वो बोल रहा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2,3 ऑन द लाइन y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। ठीक है, तो ये पॉइंट है, इस तरीके से ये लाइन है, इसके ऊपर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, तो सर अब मेरे को क्विकली बता, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या होगी? इसकी स्लोप क्या है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या होगी, या फिर डायरेक्टली परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसी होगी इसकी, इस लाइन के? इस लाइन की सर परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसकी स्लोप। उसकी स्लोप बोल दे या लाइन बोल दे, डायरेक्टली कैसी होगी लेमडा की फॉर्म में? सर पहले तो 3x एंड 4 को इधर लेके आना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा y माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब क्या बन जाएगा, 3x माइनस y बनेगा, और ये 1 बनेगा x का कोफिशिएंट, एंड दोनों के बीच में एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आना, तो माइनस करते, तो ये लैम्डा, राइट, तो दोनों को प्लस ही कर दे, इनफैक्ट ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। यस सर। ठीक है, तो प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ जी सर। ठीक। अच्छा, अब ये जो लाइन है ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, लैम्डा चेंज कर करके ये लाइन तो मिल ही जाएगी अपने को। तो 2,3 को पुट कर दे, लैम्डा आ जाएगा, तो 2,3 पुट किया तो क्या आ गया, 2 प्लस 3 3 9 प्लस लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -11, तो इधर आ गया -11। सो दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन, ये वाली। हाँ जी ना, यस सर। पक्का? यस सर। ठीक, अब ये पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन एंड गिवन लाइन। आई होप क्लियर हुआ, हाँ जी सर। राइट। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, पॉइंट दैट इज y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 एंड 3y प्लस x इज इक्वल टू 11, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके, राइट। तो क्या आ रहा है, y को ये पुट किया इसके अंदर, तो आ गया 3 इंटू 3x प्लस 4 प्लस x दैट इज 11, तो 9x प्लस 4 3 12 प्लस x दैट इज 11, ये उधर जाके -1 हो गया, ये आ गया 10x, तो x की वैल्यू आ गई -1/10। अब इसके अंदर पुट किया तो ये आ गया, y की वैल्यू आ गई -3/10 प्लस 4, तो y इज इक्वल टू 40 -3/10, तो y की वैल्यू आ गई 37/10। हाँ भाई, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, तो पॉइंट क्या आ रहा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर -1/10, 37/10। आई होप मेथड क्लियर हुआ निकालने का। मेथड इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी मेथड है इसका। क्लियर हुआ कैसे निकालना है? यस सर। ठीक, अच्छा, अब ये देखो कि मेथड तो चलो हो गया क्लियर। ठीक, मेथड तो चलो हो गया क्लियर। मेथड के अलावा यहाँ पे चलो इमेज भी निकाल ही लेते हैं, तो इमेज होगा वो इसी तरीके से, ये आ जाएगा x, y, तो क्या आ जाएगा, x, y का ये जो मिड पॉइंट है ये एक्ट कर रहा है, ठीक, गिवन जो पॉइंट अभी ने निकाला अभी, दैट इज -1/10, 37/10, तो क्या आ जाएगा, ठीक, एक सेकंड, हाँ जी, तो x प्लस 2/2 दैट इज इक्वल टू -1/10, यहाँ से x निकल आएगा, वो आ जाएगा इमेज का x। ऐसे ही y प्लस 3/2, तो वो क्या आ जाएगा 37/10, तो यहाँ से y आ जाएगा। आई होप क्लियर हुआ जी, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके, राइट। तो यहाँ से x क्या आ गया, देखो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू -2/10, तो दैट इज -1/5, तो दैट इज यहाँ से x की वैल्यू क्या, -2 उधर गया, -2 -1/5, तो दैट इज -11/5। आई होप क्लियर हुआ भाई। यस सर। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, ये कटा 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई 37/5 -3, तो दैट इज y इज इक्वल टू 37 -15/5, तो y इज इक्वल टू -22/5। हाँ जी, क्लियर हुआ। ठीक, तो पॉइंट क्या आ गया, इमेज, इमेज इज -11/5, -22/5। हाँ जी, क्लियर है। यस सर। सॉरी, ये प्लस आएगा, +22, 37 -15 हो रहा है, +22/5। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों निकल सकते हैं।
बट फॉर्मूला चेक कर लो आप, फॉर्मूला क्या है, ठीक, अगेन ये पॉइंट है हमारा x1 y1, ठीक, ये लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक। तो हम ऐसा बोलेंगे, ये पॉइंट है x, y, तो ये बोलेंगे ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x माइनस x1, इस पॉइंट का x डिवाइडेड बाय इधर x का कोफिशिएंट दैट इज a, दैट इज y माइनस y1 डिवाइडेड बाय सिमिलरली y, ठीक, माइनस y1 डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट दैट इज b, दैट इज इक्वल टू माइनस इधर ऐसे एक ब्रैकेट रखी मैंने, बताता हूँ ब्रैकेट का मतलब क्या है, ठीक है। ब्रैकेट में थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक टाइप आएगा, ठीक। अब देखो जरा, ठीक है, अब क्या आया इधर, इस पॉइंट को इसके अंदर पुट कर दो, तो a x1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट्स इट। अंडर रूट नहीं आता नीचे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला नहीं है ये, ठीक है, याद रखना ये, ठीक है। तो ये मेजर फॉर्मूला आया हमारा। अब इसके अंदर याद रखना, अगर यहाँ पर ब्रैकेट में मैं 1 रख दूंगा तो 1 के कारण ये यहाँ से इसको यूज करके जो मेरा ये एक्स एंड वाई की वैल्यू आएगी वो आएगा मेरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एंड इसी जगह अगर मैं 2 रख दूंगा तो मेरा आएगा इमेज। तो एक ही फॉर्मूला जो दोनों चीजें हमें देता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला यूज कैसे करना है मैं उसका एग्जांपल देता हूँ, सेम चीज यूज करते हैं, ठीक है, सेम चीज लेके चलते हैं जो अभी एग्जांपल लिया, ताकि कंफर्म हो जाए हमारा सही है या नहीं। तो पॉइंट इज 2,3 एंड उसके थ्रू इमेज हमें निकालनी है y इक्वल टू 3x माइनस प्लस 4 के ऊपर, तो यानी कि y माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये लाइन है, इसके ऊपर निकालनी है। सबसे पहले ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या आएगा फॉर्मूला, ये आ गया y माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो क्या आएगा फॉर्मूला, दैट इज x माइनस x1 दैट इज 2 बाई a क्या है x कोएफिशिएंट वो आ रहा है माइनस 3, इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b क्या है y का कोएफिशिएंट वो आ रहा है 1, दैट इज। अब देखो इमेज निकालना है तो माइनस 1 इंटू, सॉरी अपना फुट परपेंडिकुलर निकालना है तो माइनस 1 इंटू, तो क्या आ गया माइनस 1 इंटू पॉइंट को पुट कर दिया तो ये आ गया 3, ठीक, 3 का मतलब यहाँ पे 3, ठीक, ये आ गया 3 माइनस, ठीक, इधर पुट कर दिया 2, तो 3 2 हो जाएगा 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो दैट इज 10। सर हाँ जी, सर 2,3 लाइक थोड़ा कर रहा है इस लाइन के ऊपर। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमने कहा अगर लाई करता तो ये तो 0 बना देता ना, ये वैल्यू तो 0 आ जाती है। जी सर। तो हमने कहा बोला कि भाई मैं बोल रहा हूँ पुट करवा रहा हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में भी तो पुट कराते हैं ना, तो वहां पे कौन सा हम बोलते हैं कि लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो इस सर आ गया, हाँ जी, डाउट बोलो प्लीज। ओके, तो देखो अब सबसे पहले इसको इसके साथ इक्वेट कराते हैं। बाय द वे ये है क्या, माइनस ऑफ क्या आ रहा है तुम्हारा -10, तो -7/10, तो दैट इज नथिंग बट 7/10। तो सबसे पहले इसको इक्वेट कराया तो x माइनस 2/-3 इज 7/10, x माइनस 2 इज -21/10, तो x इज 2 माइनस 21/10, तो दैट इज 20 माइनस 21/10, तो -1/10, तो ये आ गया फुट परपेंडिकुलर का x। ऐसे y माइनस 3 इक्वल टू 7/10, y इज इक्वल टू 3 प्लस 7/10, तो दैट इज y इज 37/10, तो फुट परपेंडिकुलर का आ गया -1/10 37/10। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें। क्लियर है सर। ठीक, ऐसे अगर इमेज निकालनी है तो ये 1 की जगह 2 ले लो, ठीक। तो सेम चीज लेके जा रहा हूँ, ठीक, ध्यान से देखना, ठीक है। अब क्या किया हमने, इस 1 की जगह 2 ले लिया, इस 1 की जगह 2 लेके क्या जाएगा, ठीक, दैट इज x माइनस 2/-3, यहाँ पे 2 रख दो, दैट इज y माइनस 3/1, दैट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये आ रहा था -7 इंटू -2 कितना हो जाएगा 14/10, ठीक, तो दैट इज 7/5, ठीक। तो x माइनस 2/-3 इक्वल टू 7/5, तो x माइनस 2 इज -21/5 प्लस 2,
ठीक, तो कितना आ गया 5 to the 10, तो ये आ गया -11/5 और y minus 3 is 7/5, तो y is 3 plus 7/5, 15 plus 7 22/5, तो -11/5 कोमा 22/5। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा इमेज का। तो आई थिंक यही आ रहा था, बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है ना, तो फॉर्मूला यूज कैसे करना पता चला, कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्लियर है सर। ठीक 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 है, चलो अब नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसे आएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। ठीक है, लाइन बोल लो, रे बोल लो, जैसा मर्जी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ये मिरर है, इसकी भी इक्वेशन दी होगी। ठीक, ये इस तरीके से रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे आ रही है। ठीक है, अब हमारा कंसेप्ट क्या होता है कि एंगल विद द नॉर्मल रिमेन सेम, तो यहाँ पे नॉर्मल बनाई। अब जो रिफ्लेक्ट होके जाएगी उसका भी एंगल थीटा सेम रहेगा, और ये भी बोल सकते हो ये थीटा 1 सॉरी ये थीटा 1 ये थीटा 1 सेम रहेगा। हमें ये L1 गिवन है, ये मिरर L2 गिवन है, हमें ये L इक्वल टू 0 निकालना है, रिफ्लेक्टेड रे की लाइन की इक्वेशन निकालना है। हाँ जी, क्लियर हुआ क्या करना है? यस सर। ठीक है, तो अब देखो इसको करने के लिए क्या करेंगे, एग्जांपल लेके जाते हैं, मैं कराता हूँ। देखो वो बोल रहा है कि इंसिडेंट रे lies along x minus 2y minus 3 equal to 0 and mirror along 3x minus 2y minus 5 is equal to 0। ठीक है, x minus 2y minus 3 is equal to 0, 3x minus 2y minus 5 is equal to 0। ठीक है, find the reflected ray, find the equation of find the equation of reflected ray। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। तो देखो जरा क्या किया हमने, ये इंसिडेंट है, इस तरीके से रिफ्लेक्टेड जाएगी, ये थीटा ये थीटा। अच्छा, अब देखो जो मिरर है इसका स्लोप क्या जा रहा है, दैट इज 3/2। जो इंसिडेंट रे इसका स्लोप कितना, ठीक, दैट इज 1/2। ठीक, लेट्स से इसका स्लोप है m। अब m और 3/2 के बीच में जो एंगल है, राइट, वही एंगल 3/2 और 1/2 के बीच में, ध्यान से चेक करो, राइट। तो मैं यहाँ से tan थीटा इक्वेट कराऊंगा, तो ये क्या आ जाएगा, tan थीटा इज m minus 3/2 over 1 plus 3m/2 का मॉड, that is equal to 3/2 minus 1/2 over 1 plus 1/2 into 3/2 का मॉड। ठीक है, तो क्या आ गया, that is m minus 3/2 over 1 plus 3m/2 का मॉड, that is equal to, यहाँ पे क्या बन रहा है, 3/2 minus 1/2 that is 1, नीचे बन गया 1 plus 3/4। ठीक है, तो that is 7/4, नीचे 7 और ऊपर 4 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा और मोड हट जाएगा, तो क्योंकि नेगेटिव वगैरह तो है ही नहीं। अब ये दो ओपन होंगे प्लस माइनस, ठीक है, ध्यान से देखना, m minus 3/2 पहला पॉजिटिव ओपन हुआ, तो 4/7 इंटू 1 प्लस 3m/2, तो ये 7 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ गया, दैट इज 7m माइनस 21/2, दैट इज 4 प्लस 12m/2। ठीक है,
तो देखो ये तो 6 आ गया, ठीक है, तो 7m माइनस 6m, ठीक, तो दैट इज m, दैट इज 21/2 प्लस 4, तो दैट इज 29/2, ठीक। अब नेगेटिव लेके जाते हैं, देखते हैं उधर से भी क्या आ रहा है, 7m माइनस 21/2 दैट इज -4 माइनस 6m, ठीक, तो ये इधर आया तो 13m, दैट इज इक्वल टू ये उधर गया तो 21/2 माइनस 4, तो दैट इज 8, तो 13/2, तो ये कटा, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। भाई 1/2 रिफ्लेक्टेड का स्लोप कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो इंसिडेंट का स्लोप है, राइट। तो इस मेथड को यूज करके एक स्लोप को हमें इग्नोर मारना होता है, क्योंकि यहाँ से हमें वापस एक इंसिडेंट रे की स्लोप मिलेगी, जो इंसिडेंट रे की नहीं होगी वो हमारी रिफ्लेक्टेड की आ जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड की स्लोप क्या जा रही है, 29/2। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, सर राइट। अच्छा, अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, राइट, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, वो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, ठीक। तो लाइंस क्या है हमारी, ठीक, दैट इज x -2y -3 इक्वल टू 0 एंड 3x -2y -5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 2y प्लस 3, इधर डाल दी, तो 3 टाइम्स 2y प्लस 3 माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 6y माइनस 2y दैट इज 4y प्लस 9 माइनस 5, तो दैट इज प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। तो y को -1 पुट किया तो x क्या आ गया, x इज -2 प्लस 3, तो दैट इज 1, तो पॉइंट इज 1, -1, ठीक है, पॉइंट इज 1, -1, ठीक है, पॉइंट आ गया। अब देखो ये इक्वेशन अगर निकालनी है तो पॉइंट चाहिए, स्लोप आ गई 29/2, पॉइंट आ गया, इक्वेशन क्या आएगी, y प्लस 1y माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाय x -1 दैट इज स्लोप, दैट इज 29/2, डन, दैट इज द इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड। हाँ जी, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो, सर राइट, कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक। तो इस तरीके से रिफ्लेक्टेड का इक्वेशन आ जाएगी, कोई डाउट अभी तक, ठीक। तो चलो यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है, वी आर डन विद द थ्योरी ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, यही थ्योरी है, बाकी क्वेश्चंस के थ्रू हम करते हैं, ठीक है। तो कल पहले क्वेश्चंस करेंगे, देन फिर आगे चलेंगे, ठीक है, क्लियर है सरब, कृतेश, यस सर यस सर। ठीक है, चलो आज का डन करते हैं, ठीक है, थैंक यू।